हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या क्रीजैक लिमिटेड के शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या जिन लोगों को यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था क्या वह अभी इस शेयर को खरीद सकते हैं या नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या इसका बिजनेस आने वाले टाइम में ग्रो करेगा या नहीं। इसके बाद हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे। उसके बाद इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ और रिस्क है उसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर लोगे कि हमें यह शेयर सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या बाई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमें यह चीज समझना जरूरी है कि इसने जो आईपीओ से पैसा उठाया था वो पैसा कंपनी के पास जाएगा या फिर कंपनी के प्रमोटर के पास। तो इस चीज को समझने के लिए हम इसके आईपीओ के डिटेल्स को देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके आईपीओ का जो डेट था वह 2 जुलाई 2025 को था और इसका जो इशू प्राइस था वह 245 रुपए पर शेयर था। यानी कि इसके एक शेयर का प्राइस 245 रुपए का था आईपीओ के टाइम। और जो इसका लिस्टिंग डेट था वह 9 जुलाई 2025 को था। और जब 9 जुलाई को यह शेयर स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुआ तो यह 281 रुपए के शेयर प्राइस पर लिस्ट हुआ। यानी कि लिस्ट होते ही 14.71% का डिसेंट रिटर्न दिया। और इसका जो सेल टाइप था वह ऑफर फॉर सेल था। यानी कि कंपनी को आईपीओ के थ्रू जितना भी टोटल पैसा मिलेगा वह पैसा कंपनी के प्रमोटर की जेब में जाएगा, कंपनी के पास नहीं जाएगा। यानी कि यह कंपनी इस पैसे का यूज अपने बिजनेस बढ़ाने में नहीं कर पाएगी। यह कंपनी ने आईपीओ से टोटल 860 करोड़ रुपए जुटाई है और ये सारा पैसा सब कंपनी के प्रमोटर की जेब में जाएगा। तो यह था इस कंपनी का आईपीओ डिटेल्स। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। क्रीजैक लिमिटेड कंपनी 2011 में शुरू हुई थी। यह एक एजुकेशन सेक्टर की कंपनी है। यह मेनली उन एजेंट्स और फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ काम करती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना चाहते हैं। इसका काम बिजनेस टू बिजनेस B2B टाइप का है। मतलब ये डायरेक्टली स्टूडेंट से नहीं बल्कि एजेंट्स और यूनिवर्सिटीज के बीच का कनेक्शन बनाती है। ये कंपनी यूके, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों की यूनिवर्सिटीज को हेल्प करती है कि वे इंडियन जैसे कंट्री से स्टूडेंट को रिक्रूट कर सके। कंपनी ने पिछले कुछ महीनों और सालों में वर्ल्ड के 75 से ज्यादा देशों में स्टूडेंट के एडमिशन के लिए एप्लीकेशन कलेक्ट किए हैं। यह सब एप्लीकेशन कंपनी के एजेंट के थ्रू है जो उनके अपने स्पेशल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है। एक और चीज जो कंपनी को अलग बनाती है वह है इसका काम करने का तरीका। यह सिर्फ स्टूडेंट तक लिमिटेड नहीं है बल्कि यह दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ भी मिलकर काम करती है। उनके साथ क्लोज कोलैबोरेशन का फायदा यह हुआ है कि कंपनी ने यह समझ लिया है कि हर यूनिवर्सिटी को किस तरह से स्टूडेंट चाहिए होते हैं, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होता है और उनके क्या गोल्स होते हैं। अब इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर यह कंपनी हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग कस्टमाइज स्ट्रेटजीज बनाती है जिससे वे यूनिवर्सिटी अपने टारगेट इजीली अचीव कर सके। और इसी स्मार्ट स्ट्रेटजी का रिजल्ट यह है कि कंपनी का बिजनेस पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से ग्रो किया है। अगर आप नवंबर की बात करें तो 2015 से लेकर 2025 तक कंपनी की रेवेन्यू हर साल एवरेज 100% से ज्यादा बढ़ी है। अब हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू मिक्स को देख लेते हैं। इसके लोकेशन वाइज ब्रेकअप को देखें तो यह कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 95.1% रेवेन्यू सिर्फ यूके से जनरेट करती है। वहीं पर कनाडा से 1.1% रेवेन्यू और आयरलैंड से 3.2% रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इस कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वह यूके कंट्री से आता है। तो यहाँ पर इस कंपनी का बिजनेस ठीक है। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू 2023 में 517 करोड़ था, वहीं पर 2024 में 763 करोड़ हो गया और 2025 में 884 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ते भी आया है। वहीं पर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2023 में 112 करोड़ का प्रॉफिट था और 2024 में 118 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किए कंपनी। फिर उसके बाद 2025 में 152 करोड़ के प्रॉफिट जनरेट किए। तो यहाँ पर भी कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए आया है। और इसके नेटवर्थ की बात करें तो 2023 में 221 करोड़ का नेटवर्थ था, 2024 में 341 करोड़ का नेटवर्थ हो गया और 2025 में 505 करोड़ का नेटवर्थ हो गया। तो यहाँ पर इस कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए आ रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो अच्छा देखने को मिल रहा है।
अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 30.24% है, जो कि बहुत अच्छा है। आरओई का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों पर कितना प्रॉफिट बना रही है। अगर किसी भी कंपनी का आरओई 15% या 15% से अधिक है तो उसे अच्छा माना जाता है। वहीं पर इसका आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40.03% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आरओसीई का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों प्लस कंपनी के पास जो लोन या डेब्ट से पैसा आया है, इन दोनों पैसों को मिला करके जितना भी टोटल अमाउंट होगा उस पर जो प्रॉफिट बन रहा होगा उसे ही आरओसीई कहते हैं। अगर किसी भी कंपनी का आरओसीई 15% या 15% से अधिक है तो उसे अच्छा माना जाता है और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.24% है, जो कि अच्छा है। अगर किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15% टू 20% है तो उसे अच्छा माना जाता है। वहीं पर अगर 20% से अधिक है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। और इसका EBITDA मार्जिन परसेंट 25.05% है, जो कि अच्छा है। और इसका पैट मार्जिन 17.28% है, जो कि अच्छा है। और इसका ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर आईपीओ से पहले 8.74 था, वहीं पर आईपीओ के बाद भी 8.74 है। तो यहाँ पर इसका ईपीएस भी डिसेंट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। अब हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। इसके प्रमोटर की होल्डिंग 79.94% देखने को मिल रही है, जो कि अच्छा है। अगर किसी भी शेयर में प्रमोटर की होल्डिंग 40% या 40% से अधिक है तो उसे अच्छा माना जाता है, यानी कि प्रमोटर को उस कंपनी पर भरोसा है। वहीं पर एफआई की होल्डिंग 2.99% देखने को मिल रही है, जो कि ठीक है। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1.81% देखने को मिल रही है, यानी कि म्यूचुअल फंड को भी इस कंपनी पर ट्रस्ट है। तो ओवरऑल इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है। अब हम लोग इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है उसको देख लेते हैं। पहले रिस्क की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का लगभग 95% रेवेन्यू सिर्फ यूके कंट्री से आया है। इसका मतलब है कि क्रीजैक का बिजनेस सिर्फ एक ही कंट्री यूके पे डिपेंड करता है। यह एक रिस्क फैक्टर इसलिए है क्योंकि अगर यूके में किसी वजह से मार्केट गिर गया, इकोनॉमी स्लो हो गई या कोई पॉलिसी बदल गई तो कंपनी के रेवेन्यू पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरे रिस्क की बात करें तो अगर बड़े कंट्रीज जैसे यूके, यूएसए या कनाडा अपनी वीजा पॉलिसी में कोई चेंजेस करता है तो उसका सीधा असर स्टूडेंट एनरोलमेंट पर पड़ सकता है। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रीजैक का काफी बिजनेस इन स्टूडेंट पर डिपेंड करता है जो फॉरेन कंट्रीज में पढ़ाई के लिए जाते हैं। अगर वीजा लेना मुश्किल हो गया या रूल स्ट्रिक्ट हो गया तो कम स्टूडेंट बाहर जा पाएंगे, जिसका असर कंपनी के बिजनेस और रेवेन्यू पर हो सकता है। इसलिए यह भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है। तीसरे रिस्क फैक्टर की बात करें तो अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल या इंटरनेशनल टेंशन बढ़ जाए तो वहाँ स्टूडेंट का जाना कम हो सकता है। मतलब अगर क्रीजैक जिन कंट्रीज के साथ काम करती है जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, उनमें वार, डिप्लोमेटिक इशू या किसी दूसरे देश के साथ टेंशन हो जाए तो पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजने से मना कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट इनफ्लो कम हो जाएगा और कंपनी के रेवेन्यू पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए यह भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो यह थे इस कंपनी के कुछ इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। अब हम लोग यह समझते हैं कि क्या इस शेयर को अभी होल्ड करें या सेल करें, और जिन लोगों को यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था क्या उनको अभी बाय करना चाहिए या नहीं। चलिए इस चीज को समझ लेते हैं। अगर आपको यह शेयर आईपीओ के थ्रू मिला था और आपने इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, यानी कि लिस्टिंग के दिन या कुछ दिन के अंदर प्रॉफिट लेने के लिए, तो अभी तक आपको लगभग 40% का अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो इस सिचुएशन में अगर आप प्रॉफिट से सेटिस्फाई हो तो शेयर बेच करके प्रॉफिट बुक करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप कंफ्यूज हो तो उसके कुछ शेयर को बेच करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो और कुछ शेयर होल्ड करके फ्यूचर के लिए रख सकते हो। और अगर आपको यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था तो अभी इस शेयर को अवॉइड करके चल सकते हो, क्योंकि इसका शेयर प्राइस अभी स्टेबल नहीं हुआ है। कुछ दिनों बाद इसको खरीद सकते हो, जब इसका शेयर प्राइस और गिर जाएगा तब एनालिसिस करके वहां पर बाई कर सकते हो। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शेयर के साथ।